वेलकम टू माय चैनल फेरी लैंड कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की प्रिया अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। प्रिया की असली माँ उसके छोटे होते ही गुजर गई थी और उसके पिता ने लक्ष्मी से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद प्रिया के पिता भी इस दुनिया से चले गए और प्रिया बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई थी। लक्ष्मी ने प्रिया को अपनी बेटी की तरह कभी नहीं देखा और उसे दिन रात घर के सारे काम करवाती थी। लक्ष्मी ने प्रिया के लिए सिर्फ एक रोटी के कुछ टुकड़े ही रखे होते थे और उसके कपड़े भी पुराने और फटे हुए होते। एक दिन कुछ रिश्ते वाले प्रिया को देखने आए और लक्ष्मी ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। माँ, मेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं हैं। ऐसे फटे हुए कपड़े में मैं उनके सामने कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे एक नई साड़ी दिलवा दीजिए, मैं वही पहन लूंगी। हाँ हाँ, तो तुम्हें नए कपड़े चाहिए? महारानी बनना चाहती हो? तुम्हारा बाप कुछ नहीं छोड़ गया था जो मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊं। जो है वही पहनकर बाहर जाओ। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप अपने पुराने कपड़े पहन लिए और रिश्ते वालों के सामने गई। उसका हाल देखकर रिश्ते वाले भी कुछ देर में चले गए और प्रिया से रिश्ते से मना कर दिया। प्रिया ने अपने दिल में घुटन और उदासी महसूस की, जैसे उसके जीवन में खुशियों की जगह ही नहीं बची हो। आंसू पोंछते हुए वो नदी के किनारे जाकर चुपचाप बैठ गई और अपने भाग्य को कोसने लगी। तभी उसकी नजर नदी के बीच में एक औरत पर पड़ी जो पानी में डूब रही थी। अरे ये क्या? ये औरत तो डूब रही है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं तैरना नहीं जानती। ये औरत मेरी मदद के बिना डूब जाएगी। ये सोचकर प्रिया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में कूद गई। उसने औरत का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे नदी के किनारे ले आई। थोड़ी देर के बाद वो औरत होश में आई और प्रिया को देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। बेटी, अगर तुम ना होती तो आज मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें जो भी जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। माँ जी, मेरी जिंदगी में खुशियों की कमी है। मेरी सौतेली माँ लक्ष्मी मुझ पर अत्याचार करती है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कपड़े, ना खाना और ना ही एक प्यारा घर। उस औरत ने प्रिया की कहानी को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में प्यार और ममता भर गई। बेटी, तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास एक जादुई संदूक है जिसमें 3 जादुई लहंगे हैं। ये लहंगे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे और तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर करेंगे। ये सुनकर प्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने संदूक को खोला और उसमें से 3 खूबसूरत लहंगे निकाले। जैसे ही प्रिया ने लहंगे को छुआ, वो चमक उठा और एक मीठी आवाज उसके कानों में गुनगुनाई। प्रिया, हम तीनों जादुई लहंगे हैं। तुम हमसे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। मुझे एक सुंदर घर चाहिए जिसमें मैं सुकून से रह सकूं। जैसे ही उसने ये कहा, एक खूबसूरत महल उसके सामने आ गया। महल देखते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने लहंगे का शुक्रिया अदा किया। फिर दूसरे लहंगे से उसने कहा, मुझे इतनी दौलत चाहिए ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। ये सुनकर उसके सामने सोना, चांदी और बहुत सारे पैसे आ गए। प्रिया अब गरीबों की मदद करने लगी और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। पर ये देखकर लक्ष्मी को जलन होने लगी। उसने सोचा,
आखिर प्रिया की ये तरक्की कैसे हो गई? मैंने तो इसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। एक रात लक्ष्मी ने प्रिया को चुपके से जादुई लहंगे के साथ बातें करते हुए देख लिया। उसने सोचा कि अगर वो ये लहंगे अपने कब्जे में ले ले तो वो भी अमीर बन सकती है। लक्ष्मी ने प्रिया के सोते ही लहंगे चुरा लिए और उनसे अपने लिए अमीरी की इच्छा मांगना चाही। जैसे ही पहले लहंगे का इस्तेमाल किया, उसमें से एक चमक निकलने लगी, पर उस चमक ने लक्ष्मी की आंखों को अंधा बना दिया। वो चीख उठी, मेरे साथ ये क्या हो गया? अब लक्ष्मी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। माँ जी, आपने दूसरों का बुरा सोचा, इसलिए आप पर ये संकट आया। अगर आप इन लहंगों को वापस कर दें, तो हो सकता है आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लक्ष्मी ने लहंगे वापस दिए और उसने अपनी गलती पर प्रिया से माफी मांगी। प्रिया ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और कहा, अब आप अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकती हैं। इस तरह लक्ष्मी ने प्रिया से माफी मांग ली और उसके साथ सुख से रहने लगी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपनी जिंदगी को और भी सुखमय बना लिया और वो गरीबों की मदद करती रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और भलाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि बुरे इरादों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।